गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। हमारा टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति। कल हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के कारणों के विषय में चर्चा की थी कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले औद्योगिक क्रांति का अर्थ। ठीक है, जब कुटीर उद्योगों या गृह उद्योगों का या हस्तशिल्प का स्थान यंत्र चलित मशीनों ने ले लिया, उससे क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। 18वीं शताब्दी का जो काल है वो औद्योगिक क्रांति का काल माना गया है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि औद्योगिक 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये औद्योगिक क्रांति मैंने आप लोगों को बताया यूरोप में हुई थी। तो यूरोप में तो हुई, सारे यूरोप में फैली। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। यूरोप में 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, ये यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो आज का टॉपिक है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो आज हम औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में आरंभ होने के कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ठीक है, लेकिन परिस्थितियां यूरोप के और भी देशों में थी, और भी कई देशों में थी। जैसे हॉलैंड में भी परिस्थितियां थी औद्योगिक क्रांति होने की, फ्रांस में भी थी और इंग्लैंड में थी। ठीक है, लेकिन शुरुआत इंग्लैंड में हुई। हॉलैंड में क्यों नहीं हो पाई? हॉलैंड के पास लोहे और कोयले की खानों का अभाव था। लोहा नहीं था, कोयला नहीं था, बाकी सब कुछ था उसके पास। तो लोहे और कोयला बाजार भी थे, कच्चा माल भी आ सकता था, लेकिन लोहा और कोयला न होने के कारण मशीनों का निर्माण नहीं हो सका। इस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई। अब अगली बात आती है फ्रांस की। देखो, फ्रांस क्या है, एक महत्वाकांक्षी देश था। ठीक है, और ये क्या है, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था। तो इसने अपना सारा ध्यान कहाँ दिया? अपने साम्राज्यवाद की ओर सारा ध्यान दिया। इसीलिए ये औद्योगिक देश नहीं बन पाया। ठीक है, अब अगली परिस्थितियां इंग्लैंड में थी और इंग्लैंड ने इस ओर ध्यान भी दिया। अतः सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ संभव हुई? इंग्लैंड में संभव हो पाई। ठीक है, और क्या कारण थे ऐसे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संभव हो पाई? हम उन कारणों के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण माना जाता है इंग्लैंड की भूगोल। इंग्लैंड का जो भूगोल है, भूगोल इट मीन चारों ओर का जो वातावरण है। देखो, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ने भी इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आरंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखो कैसे, इंग्लैंड क्या है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने का कारण उसे प्रकृति ने सुरक्षित कर दिया। एक तरफ तो उसे क्या है, प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई है ना, और दूसरी ओर प्रकृति ने सुरक्षित कर दिया, क्योंकि कोई इतनी दूर से पार करके उस पर आक्रमण कैसे करेगा। प्राकृतिक दृष्टि से क्या हो गया, चारों ओर से सुरक्षित हो गया। दूसरे, इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र होने के कारण इंग्लैंड को क्या मिल गए, अच्छे अच्छे बंदरगाह मिल गए, और इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा वह एक देश से कच्चा माल लेके और दूसरे एक देश से कच्चा भी माल ला सकता था और तैयार माल को उन देशों में बेच भी सकता था। ठीक है, और चारों ओर समुद्र होने के कारण इंग्लैंड की जो जलवायु है वो क्या हो गई, शीतल हो गई। शीतल हो गई तो वहाँ के लोग क्या हुए, कार्य की ओर उन्मुख हुए। देखो, जब गर्मी होती है तो दिमाग ही सारा दिन गर्म रहता है, व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ की शीतल जलवायु ने लोगों का बौद्धिक विकास तो किया ही किया। कहते हैं ना, गर्मी में वैसे दिमाग खराब रहता है, तो काम करने का मन नहीं करता है ना। तो यहाँ जो जलवायु थी वो क्या थी, शीतल। शीतल जलवायु ने एक तो लोगों का बौद्धिक विकास किया, दूसरी ओर लोगों को काम के लिए उन्मुख किया। ठीक है, तो एक और तो अच्छे बंदरगाह मिल गए,
प्रकृति ने सुरक्षित कर दिया, ठीक है, लोगों का बौद्धिक विकास भी हो रहा है। शीत जलवायु होने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो हमेशा कार्य करने को तत्पर रहते थे, परिश्रमी बनाया शीतल जलवायु ने, और यहाँ औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, ठीक है। ये पहला कारण था। देखो दूसरा कारण क्या था, इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप के विभिन्न देशों में, एशिया अफ्रीका के गरीब देशों को अपना उपनिवेश बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। तो ये जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी, इस प्रतिस्पर्धा होड़ शुरू हुई थी कि मैं अपना गुलाम बना लूँ, एशिया अफ्रीका के गरीब देशों को मैं अपना उपनिवेश बना लूँ, है ना। तो इस प्रतिस्पर्धा में कौन विजयी रहा था, इंग्लैंड सबसे ज्यादा विजयी रहा, ठीक है। तो इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की इस प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड विजयी रहा और इंग्लैंड ने एशिया अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। इन उपनिवेशों से वो क्या है, कच्चा माल ले सकता था और तैयार माल को इन देशों में बेच सकता था। देखो औद्योगिक क्रांति को चलायमान रखने के लिए कच्चा माल होना चाहिए था, कच्चा माल होगा तभी मशीनों में बनेगा, है ना। और बन के भी क्या करेंगे, इकट्ठा थोड़ा करना है, उनको बेचना भी है, बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया, अपने इन उपनिवेशों से कच्चा माल सारा ले लिया, अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं, अब उनको तो तैयार माल चाहिए था। कच्चा माल लाया उनसे, अपनी मशीनों में खपाया उसको और वहां जाकर उसे बेच दिया, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। तीसरा कारण माना जाता है लोहे व कोयले की खानों का पास होना। देखो इस विषय में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लैंड का सौभाग्य कहेंगे कि इंग्लैंड का ये सौभाग्य था कि इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खाने निकट निकट थी। कोयले और खाने की लोहे और कोयले की खाने मिल गई और वो खाने क्या थी, निकट थी। और उस कोयले के माध्यम से, कोयले को जला के लोहे को पिघलाना आसान हो गया। अब लोहे को पिघला के किसी भी मशीन का आकार दिया जा सकता था। अतः लोहे व कोयले की उपलब्धता ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। तो देखो हम इसको इंग्लैंड का सौभाग्य ही कहेंगे। हाँ, पोलैंड में सारी परिस्थितियां थी लेकिन लोहा और कोयला नहीं था, है ना। और इंग्लैंड में लोहा और कोयला भी था, खाने भी पास पास थी, खाने पास पास होने के कारण लोहे कोयले से लोहे को पिघलाना आसान हो गया। अब पिघलाया और मशीन का आकार दिया, जिससे इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, ठीक है। अगला जो कारण है वो है इंग्लैंड द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन न करना। देखो इंग्लैंड, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांस में भी परिस्थितियां थी, ठीक है, लेकिन फ्रांस ने जिन वस्तुओं का उत्पादन किया, है ना, उसने विशिष्ट खास वस्तुओं का, जैसे मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ हैं, हाँ, उनका उत्पादन किया, ठीक है। और नशीले पदार्थ या जो मादक पदार्थ है उनको सारी आमजन मतलब सभी के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है ना, जो नशा करते हैं उन्हीं को उसकी आवश्यकता है। और ये जो नशीले पदार्थ थे इनका जो निर्माण है ये तो कुटीर उद्योगों में भी संभव था, अतः फ्रांस को अपने यहाँ उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि इंग्लैंड ने जो अपने यहाँ वस्तुएं बनाई, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया, वो आम जन के नित्य प्रति रोजाना यूज में आने वाली वस्तुओं को का उत्पादन किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आम जन के डेली यूज में आने वाली वस्तु है, वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। वस्तु की मांग बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने अपने यहाँ उद्योग लगाए। जब उद्योग लगाए तो औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। अगला जो कारण माना गया है वो माना गया है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। देखो फ्रांस में भी क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति क्या थी वो बताती हूँ मैं आपको। फ्रांस की क्रांति ने अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का रास्ता साफ
किया। देखो इस समय फ्रांस का जो सम्राट था नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन क्या है, विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को क्या है जीतना चाहता था, पूरे विश्व पर अपना अधिकार करना चाहता था। और इसी विश्व विजेता बनने के लिए फ्रांस के नेपोलियन ने क्या किया, यूरोप के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, है ना, और यूरोप के सभी देशों को अपना क्या बना लिया, शत्रु बना लिया। इस एवज में वो इंग्लैंड पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, ठीक है, और उसने क्या किया, इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाने के लिए इंग्लैंड के का ये जो व्यापार वाणिज्य था इसको प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया, इस पर रोक लगानी शुरू कर दी। अब ऐसी स्थिति में इंग्लैंड को क्या है, अपनी भी आवश्यकता, अपने देश के लोगों की भी आवश्यकताओं को पूरा करना था और अपने उपनिवेशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना था, ठीक है, ऊपर से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग गया फ्रांस के नेपोलियन द्वारा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अपनी आवश्यकता और अपने उपनिवेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने यहाँ उद्योग धंधे लगाए, जिससे सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई, ठीक है। अगला जो लास्ट कारण है, शक्तिशाली, सुदृढ़ व शक्तिशाली नौसेना का होना। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इंग्लैंड के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली और सुदृढ़ नौसेना थी, ठीक है, शक्तिशाली। और इस सुदृढ़ ये जो नौसेना थी, इस शक्तिशाली और सुदृढ़ नौसेना के कारण इंग्लैंड विश्व में होने वाले विभिन्न देशों के आक्रमण से सुरक्षित रहा, क्योंकि इसके पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, नौसेना थी, अतः किसी देश में हिम्मत नहीं थी इस पर आक्रमण करने की। एक तो ये विश्व में होने वाले विभिन्न आक्रमणों से दूर रहा, दूसरी ओर इसी शक्तिशाली सेना के माध्यम से ये विश्व के विभिन्न देशों में से कच्चा माल लाता था और तैयार माल को वहां जाकर बेच देता था। इसी शक्तिशाली सुदृढ़ नौसेना ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, औद्योगिक 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी, ये कुछ परिस्थितियाँ थी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड का उपनिवेशिक साम्राज्य, लोहे और कोयले की खानें, इंग्लैंड द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन न करना, इंग्लैंड द्वारा इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि, सॉरी ये पॉइंट रह गया, इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि। देखो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, यकायक अचानक से इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो जनसंख्या 60 लाख थी, 18वीं शताब्दी में क्या हो गई, बढ़कर सीधा 90 लाख हो गई। जनसंख्या बढ़ी तो वस्तु की मांग बढ़ी और बढ़ी हुई मांग को कुटीर उद्योगों द्वारा पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए इंग्लैंड ने अपने यहाँ उद्योग लगाए, जिससे औद्योगिक क्रांति संभव हो पाए, ठीक है। तो आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल।